अगर आप एसी को सेफ मानते हैं तो ये वीडियो आपको चौंका सकता है, क्योंकि 90% लोग एसी इस्तेमाल करते समय ये गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आपको बताएंगे लंबे समय तक एसी में बैठने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, इस पर डॉक्टरों का क्या कहना है और सबसे जरूरी बात, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो कड़क हेल्थ। सबसे पहले बात करते हैं सांस से जुड़ी समस्याओं की। टाइम मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के पल्मोनरी एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि जब आप लंबे समय तक एसी में बैठते हैं तो उसकी ठंडी और सूखी हवा आपके गले और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को सुखा देती है। इसका असर यह होता है कि आपको बार बार गला सूखना, खांसी या नाक बंद होने जैसी परेशानी महसूस होने लगती है। ज्यादा सूखी हवा सांस की नली में जलन पैदा कर सकती है, जिससे खांसी, गले में खराश और इरिटेशन बढ़ सकते हैं। यानी जो ठंडी हवा आपको राहत दे रही है वही धीरे धीरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट भी कर रही है। वहीं हेल्थलाइन और वेब एमडी के मुताबिक गंदे एसी से निकलने वाली हवा सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का कारण बन सकती है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग बंद कमरों में सिरदर्द, चक्कर, थकान और सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी भी साफ तौर पर कहता है कि अगर कमरे में एयर सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो इंडोर एयर क्वालिटी खराब हो सकती है। ये सीधे सीधे आपकी हेल्थ को प्रभावित करती है। सोचिए, जिस कमरे में आप खुद को सेफ मान रहे थे, लू से बचे हुए थे, वहां की हवाई अगर दूषित हो जाए तो क्या होगा। अब बात करते हैं एक और आम समस्या की, जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में अकड़न। इस दिक्कत को आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा। लंबे समय तक ठंडे कमरे में बैठने के बाद शरीर भारी लगने लगता है, स्टिफनेस महसूस होती है, एकदम हड्डियां अकड़ जाती हैं। अक्सर महिलाओं को ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बारे में दिल्ली एमसीडी में डॉक्टर अजय कुमार बताते हैं कि कम तापमान में लंबे समय तक रहने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसका असर खासतौर पर उन लोगों पर ज्यादा पड़ता है जिन्हें पहले से अर्थराइटिस या जॉइंट पेन की समस्या है। इसके साथ ही एसी की सूखी हवा आपकी स्किन पर भी असर डालती है। मेडिकल न्यूज टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एसी त्वचा की प्राकृतिक नमी को कम कर देता है, जिससे ड्राइनेस, इचिंग और यहां तक कि डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यही वजह है कि एसी में ज्यादा समय बिताने वाले लोगों को अक्सर स्किन उनकी खिंची और आंखों में जलन महसूस होती है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिससे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है थर्मल शॉक। जब आप तेज गर्मी से सीधे बहुत ठंडे कमरे में जाते हैं तो आपके शरीर के तापमान में अचानक से बदलाव आ जाता है। इसे आसान भाषा में थर्मल शॉक कहा जा सकता है। यह बदलाव आपके शरीर के लिए स्ट्रेस जैसा काम करता है, जिससे थकान, कमजोरी और कभी कभी सिर दर्द भी हो सकता है। अक्सर जब आप ऑफिस में ब्रेक लेने के लिए बाहर निकलते हैं या चाय पीकर वापस एसी वाले कमरे में वापस आते हैं, तब थर्मल शॉक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए बेहतर होगा कि एसी का टेम्परेचर आप 24 से 26 डिग्री के बीच में रखें, ताकि शरीर को एडजस्ट करने में परेशानी ना हो। टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अगर एसी की नियमित सफाई और सर्विस नहीं होती है तो उसके फिल्टर, कॉइल्स और डक्ट्स में धूल, फफूंद और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। ये माइक्रोब्स हवा के साथ आपके शरीर में पहुंचते हैं और एलर्जी, अस्थमा और दूसरी रेस्पिरेटरी समस्याओं को ट्रिगर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर एसी साफ हो और सही तरीके से मेंटेन किया जाए तो यही एसी आपकी एलर्जी को भी कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर मेंटेनेंस खराब है तो ये माइक्रोबियल एलर्जेंस का घर बन जाता है। यानी फर्क सिर्फ इस्तेमाल के तरीके का है। तो इस गर्मी में आपको बिना किसी हेल्थ रिस्क के एसी का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए ध्यान से इन बातों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले एसी का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री के बीच में रखिए। दूसरा, कमरे में थोड़ा सा वेंटिलेशन जरूर रखिए। कभी कभी खिड़की खोलना या फ्रेश हवा को अंदर आने देना भी जरूरी है। साथ ही आप ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कमरे की हवा एकदम सूखी और रूखी न रहे। तीसरा, एसी की सर्विसिंग समय समय पर कराएं और फिल्टर्स को नियमित रूप से तो साफ करें या रिप्लेस करें। चौथा, लंबे समय तक लगातार एसी में बैठने से बचें, बीच बीच में बाहर निकल करके शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। और आखिरी बात, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, क्योंकि ड्राई एयर शरीर से नमी खींचती है। अगर आप भी रोज एसी में 6 से 8 घंटे बिताते हैं तो कमेंट में एसी जरूर लिखना और सच लिखकर बताइएगा कि एसी का टेम्परेचर
24 रखते हो या 16, और ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेज दीजिए जो 16 डिग्री पर एसी चलाकर बैठता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं, आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, जाते जाते घंटे बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।